हेलो फ्रेंड्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है। सो हम पूरी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का एक आर्टिकल और बेसिक डिस्क्रिप्शन कि इस आर्टिकल में है क्या। क्लियर। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डायग्राम से। डायग्राम 1, 2, 3। तो यहाँ पे मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए 3 डायग्राम बनाई हुई है। कम टू द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं वी हैव ए लाइट एंड परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग। हमारे पास एक लाइट और परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग है जिसका वन एंड हमने रिजिड ब्लॉक के साथ फिक्स किया हुआ है और सेकेंड एंड जो है उसके साथ हमने कोई बॉडी अटैच की हुई है जिसका मास है m। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बॉडी को या उस ब्लॉक को हम उसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं मीन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। क्लियर। जो मीन पोजीशन है उसको मैंने पॉइंट आउट किया पॉइंट O के साथ और हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज x। क्लियर। अब जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे मीन पोजीशन से किसी पॉइंट तक, तो क्या होगा, उस वक्त एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो जाएगा सिस्टम पे। वो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? रीस्टोरिंग फोर्स होगा F विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितनी आपने डिस्प्लेसमेंट की। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करेंगे तो वहां पे एक नया कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड एज ए K, स्प्रिंग कांस्टेंट, और साइन आएगा माइनस साइन इसलिए आएगा F इक्वल्स टू माइनस KX, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो सिस्टम के ऑपोजिट लगता है, अलोंग इन विच डिस्प्लेसमेंट इज द अदर साइड। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इस साइड में है तो रीस्टोरिंग फोर्स दैट साइड लगेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटिंग ए डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स। उसके बाद हमें सिस्टम में वर्क डन निकालना है कि मानते हैं कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है तो उसमें वर्क डन कितना निकलेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है कि सिस्टम के ऊपर जब भी हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, किसी वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे फोर्स लगेगा और इस सिस्टम में जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो थोड़ा सा वेरिंग फोर्स होता है। ठीक है। और वेरिंग फोर्स है तो वेरिंग फोर्स में एक प्रॉब्लम आती है कि वेरिंग फोर्स के ऊपर हम वर्क में कैलकुलेट करना हो, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वेरिंग फोर्स के टर्म पे वक्त पे हम थोड़ा सा एक सिनेरियो चेंज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ आवर टर्म्स। वो मेजरमेंट में क्या मानते हैं कि हम मानते हैं कि हमने बॉडी को P पॉइंट से एक डिस्प्लेस किया बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए। वो इतना स्मॉल है कि हमें लगेगा ही नहीं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसको हम अज्यूम करते हैं dx फ्रॉम P टू Q। अगर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, dx है, दैट मीन्स कि उस वक्त जो फोर्स लगा वो भी तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर। सो अगर dx बहुत स्मॉल है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन भी बहुत स्मॉल होगा। कितना हुआ? dw। होता क्या है वर्क डन? w इक्वल्स टू fs। f क्या है? फोर्स, दैट इज kx। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? dx। क्लियर। टोटल वर्क डन फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कितना हुआ? W इक्वल्स टू 0 to x kx dx। 0 to x हम मान लेते हैं कोई मीन पोजीशन से लेके हमने फाइनल पोजीशन P तक मूवमेंट दी। ठीक है। तो उस वक्त सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आया? W इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क done in a system as a potential energy at point P. Clear? Which is equals to W equals to half kx cube. ये आपका इंटायर सिस्टम है या इंटायर डेरिवेशन है रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें टोटल एनर्जी किस तरह से रहेगी। मीन्स इस वक्त इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको भी ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। अब बैक आते हैं कुछ फर्स्ट पोजीशन से। फर्स्ट पोजीशन हमारी मीन पोजीशन है जहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद हमने बॉडी को डिस्प्लेस किया किसी पॉइंट पे P पे डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट हुई x।
एक्स हुई, दैट मीन्स कि अगर हमें इसे एक्सट्रीम पोजीशन मानना है तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, एंड दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, एक हाइट पे जाके बॉल रुकती है और बैक आ जाती है, जिस पॉइंट से वो बैक आती है वो तभी पॉसिबल होता है, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। सिमिलर पॉइंट इज हियर, if it is extreme point, so that means potential energy will be maximum, kinetic energy will be 0. For mean position, solid line is representing the potential energy, dotted line is representing the kinetic energy. What I have said, at extreme position potential energy will be maximum. Clear? At extreme position kinetic energy will be 0. Come back, as you leave the block, what happen? अब ये ब्लॉक क्या होगा, वापस आएगा, वापस कहाँ पे आएगा, मीन पोजीशन पे, लेकिन वो मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत एनर्जी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा दिस साइड पे। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन जनरेट होगी, उस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी 0। क्लियर? अब जब ब्लॉक पॉइंट ओ पर आता है, यहां से बैक होता है और जब ओ से क्रॉस करेगा उस वक्त ना तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना ही अलोंगेटेड है, ना ही स्प्रिंग दबा हुआ है ना ही स्प्रिंग खिंचा हुआ है, अपनी मीन पोजीशन पे है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0, काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम। दैट पॉइंट इज हाईलाइटिंग लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर? सो होप जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गया हो, ठीक है। सो हमने एंटायर सिस्टम पे किया क्या, हमारा एम था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। हमने लिया क्या, एक एग्जांपल ले ली, एक स्प्रिंग ले लिया, लाइट एंड परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग, जिसको एक एंड हमने ब्लॉक के साथ फिक्स किया हुआ, सेकेंड एंड पे कोई बॉडी अटैच की हुई है जिसका मास एम है। हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद हमने माना कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हुए एक वर्क डन कैलकुलेट किया। वर्क डन जब कैलकुलेट किया वो आया W = हाफ kx²। ये हाफ W kx² क्या है, दैट इज ए वर्क डन ऑफ ए सिस्टम stored as a potential energy, अब हमें देखना है इस टोटल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी। हमने डायग्राम बना दी, डायग्राम बना के हमने कहा जहां पे एक्सट्रीम पोजीशंस है दैट पोजीशंस आर हाईलाइटिंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड बोथ द एक्सट्रीम पोजीशन हैविंग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? And at the mean position, potential energy will be 0, kinetic energy will be maximum, and this is highlighting a term which is called as a plot of potential energy and kinetic energy in terms of displacement and energy. Right hand x-axis will be the displacement and y-axis will be the energy. Clear? Hope you like the video. If you like the video, hit on the subscribe button and one like please. Thank you very much. Have a nice day.